स्वाधीनता आंदोलन में जिस आदर्श का सबसे अधिक शब्द प्रयोग हुआ वह है राम राज्य। वस्तुतः राम राज्य की अवधारणा केवल स्वतंत्रता का राजनीतिक अर्थ प्रस्तुत नहीं करती, अपितु यह मानव सभ्यता में एक ऐसे विशिष्ट राष्ट्र की कल्पना है जिसमें सभी नागरिक विधि सम्मत मर्यादा में रहकर धर्म का पालन करते हैं। राम राज्य की विधि या धर्म सम्मत मर्यादा की अवधारणा केवल राजा या शासक के कर्तव्यों का विचार नहीं है, अपितु एक ऐसी समग्र राज्य व्यवस्था की निर्मिति है जिसमें सामाजिक जीवन का प्रत्येक कोना धर्म के 4 चरणों सत्य, सोच, दया और दान पर अवलंबित होता है। यह एक ऐसी चतुष्पाद व्यवस्था है जो राज्य और समाज के सभी आधारभूत घटकों को सच्ची श्रद्धा से ओतप्रोत करते हुए सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। यह एक ऐसा ईश्वरीय राज्य है जहां सभी सर्वत्र भद्र कल्याण देखेंगे। कोई दीन, दुखी, दरिद्र नहीं होगा। सभी शिक्षित, बोध संपन्न होंगे और सभी प्रकार की शुभता से युक्त होंगे। श्री राम के राज्य में कोई अप्रसन्न न था। प्रत्येक व्यक्ति को उसके श्रम और कर्म का उचित फल प्राप्त होता था। सबके साथ न्याय होता था। राजा और रंक, शीर्ष और निम्न तल के आधार पर विशेषाधिकारों का भेद न था। गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य में ऐसे जीवन की कल्पना की है, ऐसे सामूहिक जीवन की कल्पना की है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति नर नारी अहंकार और दंभ से मुक्त हैं। सभी परिजनों को आदर देने वाले हैं। सभी में कृतज्ञता का भाव है। छल और कपट से मुक्त जीवन जीने वालों का समाज है। वस्तुतः रामराज्य की अवधारणा ऐसे सुशासन की कल्पना है जिसमें सबको योग्य बनने और योग्यता के अनुसार सब प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें सर्वत्र पारदर्शिता है, किंतु समाज के अंतिम व्यक्ति के अभ्युत्थान की चिंता प्रमुख है। अब रामराज्य की इस कल्पना में कुछ चीजें महत्वपूर्ण होकर उभरती हैं। रामराज्य में शासन कैसा होगा, उसकी चारित्रिक विशिष्टताएं क्या होंगी, सबको न्याय प्राप्त हो सके इसकी प्रणाली क्या होगी, समाज में सबकी समानता किस प्रकार से निर्मित होगी, सामाजिक जीवन के अंतिम स्थान पर व्यक्ति की आवाज, उसकी इच्छा, आकांक्षा किस प्रकार अभिव्यक्त होगी और सर्वोच्च तक सुनी जाएगी। महात्मा गांधी इस रामराज्य के स्वप्न को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, रामायण का प्राचीन आदर्श रामराज्य निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है। मेरे सपनों का रामराज्य राजा और निर्धन दोनों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मैं जिस रामराज्य का वर्णन करता हूं वह नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता है। वस्तुतः रामराज्य का यह स्वप्न इतिहास में नहीं है, हर कालखंड में संपूर्ण राजा एवं प्रजा का स्वप्न रहा है। इस स्वप्न को चरितार्थ करता हुआ जो महान कालखंड भारतीय इतिहास में सदा सर्वदा स्पृहा का विषय रहा है वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामराज्य की कल्पना करते हुए राजा के लिए कुछ गुणों का उल्लेख किया है। यथा लोक वेद द्वारा विहित नीति पर चलना, धर्मशील होना, प्रजापालक होना, सज्जन एवं उदार होना, स्वभाव का दृढ़ होना, दानशील होना आदि। श्री राम में आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान हैं। उनको अपनी प्रजा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रियजन, पुरजन, गुरुजन सबके प्रति राम का व्यवहार आदर्श एवं धर्म के अनुकूल है। ऐसे रामराज्य में विषमता टिक नहीं सकती और सभी प्रकार के दुखों से प्रजा को त्राण मिल जाता है। महात्मा गांधी ने जिस रामराज्य की कल्पना की है उसका मूल आधार भी तुलसीदास जी की रामराज्य परिकल्पना ही है। निश्चय ही यह एक आदर्श शासन व्यवस्था है जिसका मूल आधार लोकहित एवं मानवतावाद है। रामराज्य एक परिभाषिक पद है। लोक कल्याण और लोक आराधन के लिए समर्पित शासक से रामराज्य प्रारंभ होता है
और सगुण सकारात्मक तथा नैतिक भावना से पूर्णता को प्राप्त करता है। यह ऐसी आदर्श स्थिति है जिसमें कोई उपेक्षित, वंचित और तिरस्कृत नहीं होता, जिसमें अंतिम व्यक्ति की आवाज शीर्ष तक बिना किसी व्यवधान के पहुंचती और सुनी जाती है। आइए आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर के पुनर्स्थापित के शुभ उपलक्ष्य में हम सभी भारतवासी उनके आदर्शों को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धारण करें और राम राज्य की पुनर्स्थापना में अपना सहयोग देकर भारत को विश्व गुरु के पटल पर पुनः सुशोभित करने का संकल्प लें। राम राज्य पर हमारी प्रस्तुति यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस संदेश को अपने इष्ट मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपको हमारे वीडियोस या कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।